एक्चुअली अब अपन बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें अपना सबसे पहला टर्म है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसमें ना बेसिकली बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कम्प्लीटली जेई मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कोई भी अलजेब्रिक टर्म है, एनी अलजेब्रिक टर्म, ठीक है ना, विच हैव टू टर्म्स, या फिर मैं यूँ को टू टर्म्स। बाइनोमियल को मतलब बाई मीन्स टू। बाइनोमियल से अपन इस वर्ड से समझते हैं, बाइनोमियल को बाई का मतलब हो गया टू, ठीक है ना। और ये जो नो है ना, ये इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट वर्ड, ठीक है ना, इंटरमीडिएट वर्ड। इससे कंफ्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि दो टर्म के एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते क्या है, फॉर एग्जांपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझते हैं अपन पहले। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं ये समझते हैं अपन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं जैसे एक्स माइनस वाई हो गया, है ना। एक ये हो गया एक्स वाई प्लस वन बाई जेड, दो टर्म, एक सिंगल टर्म ये रही, एक सिंगल टर्म ये रही। एक ये हो गया वन बाई जेड माइनस वन, है ना। दो टर्म हो गए। दो टर्म के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको अपन दो टर्म के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें वो अपना क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अपन मैं क्यों, जैसे ये भी एक एग्जांपल, एक्स माइनस वाई की पावर वन बाई थ्री प्लस ऑफ थ्री एक्सेट्रा, ठीक है ना। और भी अदर हो सकते हैं। तो यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसको आप दो टर्म की सम की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। अब अपन समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अपन क्या पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम अब देखो अपन पहले छोटा सा एक टॉपिक, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अपन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अपन इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा बाइनोमियल पढ़े, थोड़ा अपन एक सिंपल सी चीज पढ़ते हैं। एक और एक होता है एनसीआर। एक्चुअली एनसीआर को अपन ऑलरेडी पीएनसी में डिस्कस कर चुके हैं, या फिर आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल में वापस डिस्कस कर दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपन होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज कहाँ होंगे, एन फैक्टोरियल क्या होता है। एन फैक्टोरियल मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लो तुमसे पूछा 5 फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल बोले तो 5 4 3 2 1, कितना हो गया 120। बोले 7 फैक्टोरियल तो कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसमें खास बात ये है कि भैया एनसीआर में ना एन हमेशा आर या आर से बड़ी रहेगा, या तो आर की इक्वल हो सकता है या आर से बड़ा ही होगा, आर से कम नहीं हो सकता। और दूसरी बात तो ये होती है कि एन और आर ये हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसका यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम में क्या यूज होता है, देखो अपन ने एग्जांपल लिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहीं से वापस स्टार्ट करते अपन। कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अभी इसको अपन वापस आएंगे एक बार, पहले इसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक छोटा सा चीज़ अपन समझ लें बाइनोमियल अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन टर्म को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो उनमें कुछ छोटी छोटी बात अपन थोड़ा सीख लें भी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई, एक प्रकार कर दो
ऐसे एक्स की पावर कम करते जाओ और वाई की पावर बढ़ाते जाओ, लास्ट में जाके वाई की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई की पावर 4, कितना आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 4x वाई क्यूब प्लस नेक्स्ट आ जाएगा ये जो ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये एक्चुअली 6x स्क्र वाई स्क्र आएगा और फिर आएगा 4x वाई क्यूब, फिर आएगा वाई की पावर 4, ठीक है ना। ओके, एक बार इसको नोट करिए। ओके, ठीक है ना। अभी जैसे अपन ने इसका होल पावर किया, पावर कितना किया 2, तो इसको ढंग से खोला तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3। ऐसे ही इसकी पावर 3 किया तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4। ऐसे ही ऊपर पावर 4 किया तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5। तो यानी कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अपन x प्लस वाई की पावर n को जब एक्सपांड करेंगे ना, क्या करेंगे इसमें एक्सपांड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें एक एक्स्ट्रा। जैसे इसमें 4 पावर तो 5 आई, इसमें कितनी है, इस वाले में 3 पावर है तो कितनी टर्म है 4, इसमें कितनी टर्म है 3 टर्म है, इसके वाले में 3 टर्म है, तो यहाँ पर नंबर टर्म्स कितनी आएंगी n+1 टर्म्स, ठीक है ना। x प्लस वाई की पावर n के एक्सपांशन में कितनी टर्म आती है n+1। ओके, ये समझ में आया। अच्छा एक और बात, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूँ 2c0 x के चलेगा, नेक्स्ट 2c1 x की पावर कम कर दो वाई की पावर बढ़ा दो, एक कम कर दिया और लास्ट में x की पावर 0 कर दो, 2c2 x की पावर 0 वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि इसको अपन दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे इसको 2c0 एक्स स्क्वायर, फिर एक पावर कम करते जाओ और यहाँ पर बढ़ाते जाओ 2c1 एक्स वाई, फिर लास्ट में 2c2 एक्स वाई स्क्वायर। पता है nc1 कितना होता है n होता है, ठीक है ना, और nc(n) कितना होता है 1 होता है, और nc0 कितना होता है 1 होता है। ये कितना आएगा 2, ठीक है ना, ये कितना आएगा, ये सॉरी सिंगल 1 आएगा ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2c1 कितना आएगा 2 इंटू एक्स वाई, और ये कितना आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो अपना फॉर्मूला है, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया क्या। सिमिलरली अगर मैं इसको खोलूँ तो अब इसको क्या लिखेंगे 3c0 एक्स क्यूब प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर की पावर कम कर दो वाई बढ़ा दो, 3c2 एक पावर और कम कर दो वाई एक पावर और बढ़ा दो, और लास्ट में 3c3 वाई की पावर 3 कर दो, है ना। ऐसे ही मतलब अगर कल को तुम ये लिखो x प्लस वाई रेस्ट टू पावर n, तब क्या लिखोगे आप, लिखोगे सर nc0 एक्स की पावर n, फिर लिखोगे nc1 एक्स की पावर n-1 वाई, फिर लिखोगे nc2 n-2 वाई स्क्वायर, ऐसे ही कम करते जाओगे और वाई की पावर बढ़ाते जाओगे, तो लास्ट में कितना आएगा ncn एक्स की पावर 0 वाई की पावर n। ये अपना होता है बाइनोमियल थ्योरम, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। मतलब इंडेक्स अगर पावर अपने 2 या 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए तो अपने इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। 4 आ जाए, जैसे 4 के लिए देखते हैं अपन, जैसे 4 का वाला फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, यूज़ करके देखते हैं एक बार कितना आएगा 4c0 एक्स की पावर 4, 4c1 एक पावर कम कर दो, 4c2 एक पावर और कम कर दो एक पावर और बढ़ा दो, 4c3 एक पावर और कम कर दो और बढ़ा दो, और लास्ट में 4c4 वाई की पावर 4 कर दो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ये अपना आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एनसीआर से रिलेटेड। देखो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली एनसीआर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल
इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें अपने को जानना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अपन अभी बेसिक चल रहा है तो क्वेश्चन तो अपन आगे पढ़ लें, लेकिन पहले ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक तो ये बात कि नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो ये बात नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus y raised to power n कितना होता है, n प्लस वन टर्म्स आती हैं। ये मैंने बताया था आपको, एनसीआर का फॉर्मूला समझाया था मैंने आपको भाई। कितना होता है सर, ये होता है एन फैक्ट्रियल बाई एन माइनस आर फैक्ट्रियल इन टू आर फैक्ट्रियल। एक की बात होती है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, इनको अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। सबसे पहली बात होती है एनसीआर बराबर कितना होता है, एनसी एन माइनस आर। फॉर्मूला आगे देखते हैं तो सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात होती है कि एन सी जीरो बराबर एन सी वन कितना होता है, सॉरी एन सी जीरो बराबर एन सी एन बराबर आता है वन। एक ये इंपोर्टेंट होती है कि एन सी वन बराबर एन सी एन माइनस वन, ये होता है एन के बराबर, ठीक है ना। एक ये बात होती है कि एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर, एन सी आर माइनस वन। देखो नीचे वाले इनको बोलते हैं लोअर सफिक्सेस, इनको बोलते हैं अपर सफिक्सेस। इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर वाले दोनों सेम और नीचे वाले में एक का गैप। तो याद रखना दोनों में हमेशा ऊपर वाले में एक ऐड कर दो और नीचे वाला जो बड़ा है उसको ले लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया किसी ने 55 C3 प्लस 55 C2 पूछ लिया, तो इनमें एक का गैप है, इसमें एक, इसमें ये दोनों सेम है, तो कितना कर दोगे, ऊपर वाले में एक ऐड कर दोगे और नीचे वाला जो ज़्यादा है उसको ले लोगे, ठीक है ना। ओके, एक ये प्रॉपर्टी होती है कि एन सी आर अपॉन एन सी एन माइनस आर, एन सी आर माइनस वन। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसमें गैप किसका, लोअर सफिक्स से वन का, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कितना होता है, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। अच्छा, इसको अपन करवाएंगे कहाँ पर, पीएनसी में, सारे फॉर्मूले प्रूव करवाएंगे, ठीक है ना। पीएनसी में करवा रखे वैसे, नहीं तो फिर अपन नए वर्जन पढ़ाएंगे तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर बाई एनसीआर माइनस आर, एनसीआर माइनस वन फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। अच्छा, एक ये फॉर्मूला एन सी आर, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, एन बाई आर इन टू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और भी कन्वर्ट कर सकते हो एन बाई आर, यहाँ भी लिख सकते हो एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, और ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना, एंड डॉट और सो ऑन। एक इंपॉर्टेंट बात एक और होती है कि अगर इफ एन सी एक्स बराबर एन सी वाई गिवन है, देन आइदर एक्स बराबर कितना आएगा, वाई आएगा, और एक्स प्लस वाई कितना आएगा, और एक्स प्लस वाई कितना आएगा, एन आएगा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसको है ना बाइनोमियल थ्योरम का अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अपन ने एक्स प्लस वाई की वाई रेस्ट टू पावर एन को समझा था, अपने एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन का फॉर्मूला भी अपने समझा था, थोड़ा उसको और अपन समझ लेते हैं। क्या लिखा था मैंने इसको बाइनोमियल थ्योरम से, एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एक कम कर दो, वाई प्रकट कर दो, फिर प्लस एन सी टू एक्स की पावर एक और कम कर दो, वाई दो कर दो, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वाई की पावर एन। थोड़ा ढंग से देखो इसको ना, प्लस का मतलब क्या होता है, समेसन, है ना। सारे प्लस का मतलब क्या होता है, ये जितने प्लस आ रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये प्लस आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया, सबका सम हो रहा है। अब देखो चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, एन सी में, तो एन सी आर लिख दो, इनमें चेंज हो रहा है, और एक्स की पावर कम होती जा रही है और वाई की पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। आर की वैल्यू कहाँ से आएगी, जीरो से, एक्स की पावर जीरो से कम हो रही है ना,
और कहाँ तक जाएगी, n तक। अपन लिख सकते हैं इसको। तो ये अपन ने जनरल टर्म की फॉर्म में, सीक्वेंस सीरीज की फॉर्म में लिख दिया, एक सीक्वेंस बना के लिख दिया, ठीक है ना, एक प्रोग्रेशन बना के लिख दिया, प्रोग्रेस फॉर्मुलेट करके लिख दिए, ठीक है ना। ओके, तो अभी अपन एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन मान के चलो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सपांड y प्लस 2⁶, इसको एक्सपांड करना है। तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग चलते हैं, 60 y की पावर 6, फिर कितना आएगा 61, y की पावर कम कर दो और 2 की पावर बढ़ा दो, एक से पकड़ कर, फिर कितना आएगा 62, y की पावर एक और कम कर दो, 2 की पावर एक और बढ़ा दो, 2 की पावर एक और, फिर प्लस 63, y की पावर एक कम कर दो, 2 की पावर एक और बढ़ा दो, फिर 64, y की पावर एक और कम कर दो, 2 की पावर एक और बढ़ा दो, फिर लास्ट में 65, एक और कम कर दो, 2 की पावर एक और बढ़ा दो, फिर लास्ट में आ जाएगा 66, y की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 60 कितना, n से 0 1, तो ये जाएगा y की पावर 6, 61 6, 6 इंटू 2 12, y की पावर 5, 62 15, 15 इंटू 4 60, y की पावर 4, 63 20, 20 इंटू 2 की पावर 3, 20 इंटू 8 160, 160 y क्यूब, फिर लास्ट में 64 15, 15 इंटू 16, अब 15 इंटू 16 कितना होता है, 15 इंटू 16 240, वाई स्क्वायर आ जाएगा, 65 6 इंटू 32 कितना आ गया 192, ये 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 हो गया ना, 65 कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 192, और ये साथ में आएगा वाई, फिर प्लस में 66 1, 2 की पावर 6 64, और यही आएगा आंसर। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी बिल्कुल लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे अपन एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ 1 माइनस 2y स्क्वायर बाई 5 की पावर 7, ठीक है ना। फर्स्ट 4 टर्म लिख दी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंपल तरीका, 7c0 है ना, 1 की पावर 7, फिर प्लस 7c1, 1 की पावर कितना हो जाए 6, और ये माइनस 2y स्क्वायर बाई 5 प्रकट कर देंगे, फिर नेक्स्ट प्लस 7c2, 1 की पावर कितना हो जाएगा, एक और कम कर देंगे, माइनस 2y स्क्वायर बाई 5, और इस पूरे कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, 2 पावर उड़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट 7c3, एक और कम कर दो, और माइनस 2y स्क्वायर बाई 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड डॉट और सो चलता रहेगा, ठीक है ना। आपने को सिर्फ 4 टर्म में लिखनी है। तो 7c0 कितना होता है 1, और 1 की पावर एनीथिंग 1, तो ये आगे 1 प्लस, अभी माइनस आएगा क्योंकि ऑड पावर हो गया ना, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 7c1 कितना हो गया 7, 7 इंटू 1 7, और माइनस 2, तो माइनस 14y आ गया, 5 आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, 7c2 कितना 21, कितना हो गया 21, अभी प्लस आएगा क्योंकि माइनस में पावर E1 है, लेकिन तो प्लस हो गया ना, 21 इंटू 4 84 है ना, अपॉन 25 है ना, और y की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 7c3 कितना आ गया 35, लेकिन अभी माइनस में आएगा, तो 35 और माइनस 2 की पावर 3 8 आ गया, अपॉन कितना आ गया 5 आ गया, और y की पावर कितना हो गया 6 हो गया, एंड डॉट और सो ऑन। चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तो सॉरी 7 टाइम्स, और 7 इंटू 8 कितना आ गया 56, समझे कि नहीं। तो ये अपना चलता रहेगा, क्लियर है ना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन थोड़ा, ठीक है ना, जिससे अपना थोड़ा बेसिक क्लियर और क्लियर हो जाए।
जैसे जैसे मान लो ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो लिखा है द वैल्यू ऑफ 18 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 3 × 18 × 7 × 25। नीचे कितना है, नीचे समझना आप, 3 की पावर 6 प्लस 6 × 243 × 2 प्लस 15 × 81 × 4 प्लस 20 × 20 × 8 प्लस 15 × 9 × 16 प्लस 6 × 3 × 32 प्लस 64 इज। अब इसका ऑप्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड दिल्ली लास्ट ऑप्शन है 4। ठीक है ना, आप समझते हो। देखो पहले अपन न्यूमरेटर समझते हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो। 18³ प्लस 7³ प्लस 3 × 18 × 7 × 25 लिखते अपन 18 प्लस 7। ठीक है ना। अब नीचे देखो, ये इसको साथ में 3/6 और 6 0 लिख लें। 3/6 ही आएगा, 6 0 1 होता है, और इस 6 को है ना 6 1 लिख लो, और ये कितना हो गया 3/5 हो गया, और 2 आ गया साथ में, इंटू 2 आ गया। फिर प्लस 6 × 2 कितना होता है 15, 81 कितना होगा 3/4, और 4 कितना होगा 2/2। क्लियर। ये कितना आ गया 63, ये 3/3 और 2/3। फिर नेक्स्ट 8 2/3 हो गया। फिर ये 64 इंटू 3/2 2/4। फिर प्लस ये कितना आ गया 65 3 सिंगल और 2/5, 32 2/5 होगा ना। फिर लास्ट में 66 1 होता है और 2/6 आता है। तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम लग गया है। 6 की 3 की पावर घटती जा रही है, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट देख रहे हैं। तो ऊपर तो दिख रहा है मुझे AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। तो ये A प्लस B का होल क्यूब हो गया, यानी 18 प्लस 7 का होल क्यूब आ गया। और नीचे के बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 3 प्लस 2 की पावर कितना है 6, तो ऊपर कितना है 25 की पावर 3, नीचे कितना है 5 की पावर 6। और ढंग से देखा जाए तो ऊपर भी 5 की पावर 6 है, नीचे की भी 5 की पावर 6, तो आंसर कितना आएगा 1। सो A4 आगरा इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्लियर नोट। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं है। ठीक है ना, तो अभी अपन पढ़ते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या पढ़ते हैं, जनरल टर्म in the expansion of x plus y raised to power n। ठीक है ना, देखो समझते हैं। x plus y raised to power n की एक्सपांसन में अपने इसको क्या लिखा था, समेशन ऑफ NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है ना, r फ्रॉम 1 to n। ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टर्म ली और ये एक पर्टिकुलर टर्म है ना, और समेशन मतलब ऐसी सारी पर्टिकुलर टर्म निकाली हैं। ये एक पर्टिकुलर टर्म है, ये एक पर्टिकुलर
ये एक पर्टिकुलर टर्म है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और ऐसे सारे पर्टिकुलर टर्म को निकाल के मैंने सम कर दिया, क्योंकि समेशन मतलब क्या था, सम। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। सिर्फ इस पर्टिकुलर टर्म को, मतलब मुझे ऐसे सारे टर्म का सम नहीं करना, मुझे जैसे थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, थर्ड फिफ्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म है, इनको एक पर्टिकुलर स्पेशल टर्म निकालनी है, स्पेसिफाइड टर्म निकालनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। अब एक्चुअली मुझे पता है इसमें जनरल, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आते हैं, n+1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जनरल टर्म आती है ना, उसको टी आर नहीं, Tr+1 बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, Tr+1, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में जैसे नंबर ऑफ टर्म Tr होती है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म Tr नहीं, n नहीं होंगी, यहाँ पर कितनी होंगी, n+1। सीक्वेंस सीरीज नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, n होती है, और यहाँ कितनी होती है, n+1। तो जनरल टर्म को अपन Tr लिखेंगे, Tr+1 लिखेंगे, नॉट Tr, ठीक है ना, क्योंकि एक ज़्यादा। और क्या होता है फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला आएगा NCR x⁻n−r इंटू y⁻r। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब ये अपने एक पर्टिकुलर टर्म निकाल दी, क्या निकाल दी, पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल आपको T3 पूछ रहे, थर्ड टर्म, तो आप क्या लिखोगे, इसको T2+1 लिखो, क्या लिखोगे, और क्या लगाओ फॉर्मूला, आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो NC2 x⁻n−2 और y⁻2। आपने थर्ड टर्म निकाल दी उसमें से, आपने पर्टिकुलर थर्ड टर्म को स्पेसिफाइड अलग कर दिया, हाँ भाई ये मेरे थर्ड टर्म है, क्लियर ना, ठीक है ना। तो ये जनरल टर्म के बेस पर अपन आगे इसमें मिडल टर्म है ना, और मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n वगैरह वगैरह निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इसके लिए इतने काफ़ी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।